हेलो स्टूडेंट, मास्टर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो की ओर चल रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.2, जो कि उन्हीं पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 की अगर हो चले हम, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए थे उसी पर बेस्ड आपके आगे क्वेश्चंस है कुछ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आपके 1 मार्कर के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास tan√3 कहाँ पर होता है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये 60 पे होता है और 60 को हम लिखते हैं π/3। इसके बाद यहाँ पर कोट का एंगल नेगेटिव है, तो अगर कोट का एंगल नेगेटिव होता है तो हम इसको पाई में से माइनस करके लिखते हैं। सो मैंने लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? कोट का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो कोट का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई में से हम माइनस करते हैं। सो मैंने पाई में से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट का भी सिचुएशन है कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब कोट √3 आपका कहाँ होगा, तो कोट √3 आपका 30 पे होगा। अगर tan के 60 पे है तो इसके 30 पे होगा, यानी π/6। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं और फाइनल करते हैं। 3 2 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6π, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें पाई, तो आपका ये आएगा -3π/6। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे, -π/2। तो फाइनल आंसर इज -π/2। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है हमसे वीडियो में, तो आप उस वीडियो में उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप खुद ठीक करें। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले √3 की वैल्यू पुट की π/3, कोट -√3 की हमने वैल्यू पुट करी, पाई माइनस किया हमने, राइट। और नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। कोट √3 आपका π/6 पे होता है, एलसीएम लिया, -π/2 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे कि ब्रैकेट में आपको पहले साइन नजर आ रहा है, तो आप पहले इसको ना सोल्व करके ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जो इस वैरायटी के दिए होते हैं उसमें आप पहले कोशिश करें कि और आप एंगल्स को सही करें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव अगर मैं बाहर लेता हूँ, यानी ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट। अगर साइन इनवर्स का एंगल नेगेटिव में होता है तो आप नेगेटिव को बाहर ले आते हैं। इस नेगेटिव को जैसे ही मैं बाहर लेके आऊंगा तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब साइन 1/2 बताएंगे आप कहाँ पर होता है। साइन 1/2 होता है 30 पे, और 30 को आप क्या लिखेंगे, 30 को लिखेंगे आप π/6। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन 60 + 30 कितना हो गया, साइन 90। क्लियर है? तो साइन 90 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, या फिर आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम देखिए इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 2 6 और 6 1 6 यानी 1π, दैट मीन्स साइन 3π/6। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी साइन 90 आपका कितना होता है, आपका 1 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन था, और ये 1 मार्कर का आया हुआ है कई बार एग्जाम के अंदर। ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने साइन का जो नेगेटिव था एंगल उसको बाहर लेके आया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। साइन 1/2 क्या होता है, 30 पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, साइन 3π/6। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट।
आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसा मैंने बताया था कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम ये ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, राइट। तो sin इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है? sin इनवर्स 1/2 होता है आपका 30 पे, 30 यानी कि π/6। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका बनता है 2 cos π/3, और π/3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू आपको शो करनी है। cos π/3 यानी cos 60, तो cos 60 कितना होता है आपका 1/2। 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। अब आपकी वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स 1, तो 1 आपका कहाँ पे होता है 10 पे? π/4 पे, यानी कि 45 पे। तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू फाइंड होके आई आपकी π/4। एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट आपका ये है, यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होगा आपको ये देखना है। तो ये होगा आपका 30 पे, 30 होता है π/6। 2 को 6 से कैंसिल करें, π/3। cos 60 कहाँ पे होता है? 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बतानी है। 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल। इसके बाद वैल्यू आती है tan इनवर्स 1, तो कहाँ होगा tan इनवर्स 1? π/4 पे, दैट मींस 45 पे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके इन 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैंने ये फॉर्मूले पहले से ही लिख दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? π/2। ऐसे ही कोसेक और सेक में रिलेशनशिप होता है π/2, tan में और कोट में भी रिलेशनशिप होता है आपका π/2, करेक्ट। यानी कि इन दोनों का सम आपका π/2, इन दोनों का सम भी π/2 और इन दोनों का सम भी आपका π/2 होता है। तो एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, आपके 1 मार्कर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपको इस पर बेस्ड लग रही है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे तो a है और सर ने लिखवा रखा है यहाँ पे x, तो आपका एंगल सेम होना चाहिए, चाहे a हो, x हो, 2x हो, 3x हो, सेम एंगल होना चाहिए। अगर सेम एंगल है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं cot π/2, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और cot π/2 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, सॉरी 0 होता है। tan 90 नॉट डिफाइन होता है, cot 90 आपका 0 होता है। सबसे पहले आपने देखो आइडेंटिटी लगी, तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा सबसे पहला स्टेप आइडेंटिटी का ही होता है, और आइडेंटिटी आपको याद होगी तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूले को याद जरूर रखें। याद नहीं किए जाते, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपना जो है फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो ये वैल्यूज जो है आपकी π/2 है, π/2 पुट की। कोट π/2 क्या होता है आपका? 0 होता है। इसके बाद एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये एक बार अपने दिल्ली गवर्नमेंट के क्वेश्चन में आया था, प्री बोर्ड के 1 मार्कर के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैं आपको आइडेंटिटी भी बताना चाहूंगा। ध्यान से देखें, अगर आपका साइन इनवर्स x लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन का अपोजिट होता है कोसेक और x का अपोजिट होता है 1/x, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर? अगर लिखा है आपका tan इनवर्स 1/a, तो आप इसको लिख सकते हो। tan का अपोजिट क्या होगा? कोट, और 1/a का अपोजिट होगा a, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। इसका भी उल्टा करेंगे तो साथ में इसका भी आप उल्टा करेंगे, यानी रिवर्स करेंगे। cos की बात करें, cos इनवर्स x, तो आप cos का अपोजिट क्या होगा? sec, x का अपोजिट क्या होगा? 1/x। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं चाहूँ तो tan को भी चेंज कर सकता हूँ, पर मैं इस वाले tan को चेंज कर रहा हूँ। tan का अपोजिट क्या होगा आपका? cot, राइट।
1/a को आप क्या लिखेंगे a। मैंने tan का भी अपोजिट किया, साथ में मैंने 1/a का भी अपोजिट किया, और ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका π/2 का। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, π/2 का। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके 1 होती है। तो इस तरीके से आपके 1 मार्कर के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर देखें इसको। और ये चीज जो है इस आइडेंटिटी पर बेस्ड होती है, ठीक है। tan को चेंज किया कोट, 1/a को चेंज किया a। तो अभी आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, तो इसका आंसर क्या है आपका π/2। तो sin π/2 कितना होता है 1, यानी sin एंटी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि सर आपने इसी को क्यों चेंज किया, इसको भी तो चेंज कर सकते थे। तो मैं इस पर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि बिल्कुल आप इसको भी चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए आप साइन, tan का अपोजिट करें, tan का अपोजिट क्या होगा कोट, a का अपोजिट क्या होगा आपका 1/a। तो अब भी आपकी यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, देखो tan और ये आपका कोट, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल कुछ और लिखने से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर 1/a है तो अप्लाई नहीं होगा। अभी भी इसका आंसर क्या है आपका π/2 है। तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है आपके 1 होती है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी और इन आइडेंटिटी पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी और भी आ सकते हैं क्वेश्चंस इनके बेस पे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 14। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखें। इफ ये इक्वल्स टू ये है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इस साइन को अकेला पड़ा हुआ है, इसको बराबर से इधर लेके आते हैं। इक्वल्स टू से यानी कि राइट साइड में लेके आ रहा हूँ मैं, तो क्या होगा अंदर जो ब्रैकेट में है वो तो अभी आपका एज इट इज होगा, पर ये साइन राइट साइड में लेके आएंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर इनवर्स नहीं है तो राइट साइड में लाते ही इनवर्स लग जाएगा, अगर इनवर्स होता तो इनवर्स हट जाता है। क्लियर है, नहीं था तो इनवर्स लग गया। अब साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है π/2 पे, यानी कि साइन 90 पे आपका 1 होता है साइन। अब इसके बाद क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर आकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्या मैं लिख सकता हूं ये पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये एज इट इज वैल्यू। यहां पे अभी कई बातें सीखोगे आप। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट, क्या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यही है। अगर इस पॉजिटिव को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा वहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगर ये वैल्यू मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं तो इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, यानी π/2 माइनस कोस इनवर्स x आपका क्या होगा π/2 माइनस कोस इनवर्स x क्या होगा आपका साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू ये है तो इसकी जगह मैंने इसको ये प्लेस कर दिया। क्लियर है। इसके बाद ये जो इनवर्स है इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो इनवर्स हट जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज है, साइन को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो इनवर्स हट जाएगा। और एक आइडेंटिटी है, ये दोनों वैल्यू सेम है अगर, और एक इनवर्स में और एक आपका नॉर्मल है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, पर कैंसिल ना करके नेक्स्ट स्टेप में वो आपका हट जाएगा। राइट। ये आइडेंटिटी देखो ध्यान से, अगर साइन और साइन इनवर्स कुछ भी आपका लिखा है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। सेम होना चाहिए, एक इनवर्स में चाहे विदाउट इनवर्स में, आगे पीछे भी ऐसे इस वे में भी लिखा होगा। पहले अगर इनवर्स होगा तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे हर चीज में है, ऐसा नहीं है कि इसी में है। tan इनवर्स x तो क्या वैल्यू आएगी आपकी x। कैंसिल करके नहीं दिखाते बट वो कैंसिल हो जाता है। तो ये हर चीज में है, ये नहीं है कि, पर अगर दोनों अपोजिट हैं यानी एक साइन और एक कोस है तो आपका कैंसिल नहीं होगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। सो इस बात का ध्यान रहे।
कि सबसे पहले ये साइन को मैं इधर लेके आया तो ये साइन हो गया नॉर्मल, इनवर्स हट गया और इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही वैल्यू पूछी गई थी कि x की वैल्यू फाइंड करके बताएं। एक बार मैं दोबारा एक कर देता हूं, ध्यान से देखें। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, तो ये साइन आप इधर से इधर लेके आए तो साइन इनवर्स 1 हो गया और 1 कहाँ होता है 90 पे होता है साइन 1, राइट। इसके बाद ये पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है। तो इस पॉजिटिव को इधर लेके आ गया तो इसकी वैल्यू आप ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने आपको साइन इनवर्स x लिख दिया। साइन इधर से इधर लेके आओ, चाहे ये वाला साइन उधर लेके जाओ, बात एक ही है। चाहे आप इस साइन को उधर भी ले जा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। इस साइन को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स हटने से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 हो जाएगी। x की वैल्यू क्लियर है 1/5। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया और ये तकरीबन आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएँ और आपको और अच्छी तरीके से समझाएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।